किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातों में जिक्र करेंगे सोयाबीन की काश्त। भाइयों, सोयाबीन एक औद्योगिक फसल है। इसका प्रयोग दवाई बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में और वनस्पति घी बनाने में किया जाए। और इसकी खेती भी अगर हम कर ले हैं तो किसान भाई इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सके हैं। इसकी बात किस्म की है भाइयों, इसकी 2-3 किस्में हैं, वो आपने बता दिया। एक किस्म है PK 416, यह बहुत बढ़िया किस्म है और हरियाणा में आम काश्त खातिर इसकी सिफारिश करी जाए। इसकी बढ़वार सीमित है और इसके दाने मध्यम हैं, अंडाकार हैं, पीले भूरे रंग के हैं और इसकी जो नाभि है वह भूरे रंग की है। यह किस्म पीतपर्ण या मोजेक रोग के लिए सहनशील है। और राइजो एक्टोनिया जो पत्ता अंगमारी है वह स्पॉट रोगों के लिए यह किस्म प्रतिरोधी है भाई। इसकी पकने की अवधि है जो 120 से 125 दिन है, यानी 120 से 125 दिन में पक्का या तैयार हो जाए बिजाई के बाद। और इस किस्म की जो औसत पैदावार है हमने 10 से 12 क्विंटल के लगभग 1 एकड़ में मिल जाए है। किस्म है PK 416। एक और किस्म है PK 472, यह भी बहुत बढ़िया किस्म है। और इस किस्म की जो पत्तियां हैं उनका रंग गहरा रहा है और बढ़वार भी इसकी सीमित है। इसका दाना मोटा है, चिकना है, पीला है और भूरे रंग की इसकी नाभि है दाने की। और इस किस्म में जो फली है वो चटकने के लिए सहनशील है, यानी चटक जाए। और इसमें भी जो पीतपर्ण है और अंगमारी उसके प्रति रोगरोधी है। और यह किस्म भी एक पकड़ में 120 से 125 दिन रही है। और इसकी जो औसतन पैदावार है वह भी हमने 10 से 12 क्विंटल के लगभग 1 एकड़ में मिल जाए है। किस्म है PK 472। एक और किस्म है PK 564, यह भी किस्म बहुत बढ़िया है। इसका भी दाना मध्यम है, अंडाकार है, पीला है और इसकी भूरे रंग की नाभि है। और इस किस्म में भी जो मोजेक्स है उसके प्रति रोगरोधी है और सपोर्ट्स है उसके भी प्रति रोगरोधी है। ये किस्म पकने का समय भी इसका भी 120 से 125 दिन है और पैदावार भी हमने 10 से 12 क्विंटल के लगभग 1 एकड़ में मिल जाए। किस्म है PK 564। अब खेत की तैयारी की बात है भाइयों, इसमें यह हमने देखा है खेत में जो किसी भी खेत में उगाई जा सका इस किस्म को। लेकिन जो जल निकासी और दोमट जमीन है वह इसके लिए बहुत बढ़िया, यानी अच्छी पैदावार हमने यह दे दे। और पानी अगर जब रुक गया तो ये इस फसल ने नुकसान कर देगा, यानी पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए। जो इसका बिजाई का समय है भाइयों वो जून का आखिर से लेकर जुलाई के शुरू में ही हमने इसकी बिजाई कर देनी है। और एक चीज़ का ये देख ले, बिजाई का तुरंत बाद जय ज़्यादा वर्षा हो जाए तो अंकुरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़े है। तो इसलिए जो मैदानी इलाका में जून का आखिर में हमने पड़ेवा कर लेना है और राइजोबियम का टिक्के से इसका उपचार कर ले। फिर बीज की मात्रा की बात है भाइयों जहाँ तक है और बिजाई का तरीका की है, तो बीज हमने इसमें 1 एकड़ के लिए राइजोबियम का टीका लगाया हुआ तो लेना है 30 किलो बीज 1 एकड़ के लिए, ताकि क्योंकि इतना बीज लेने में खेत में पर्याप्त पौधे हो जाएंगे और जाके फिर हमने आगे जाकर पैदावार भी बढ़िया मिलेगी। और लाइन में हमने इसकी बिजाई करनी है। लाइन तो लाइन का फासला 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फुट के लगभग रखना है और 2.5 सेंटीमीटर गहराई में हमने इसका बीज छोड़ना है। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए तो इसमें ये देखा गया भाइयों, कई भाई इस तरह करें कि भाई 2 तो खूड इसमें सोयाबीन काट दें और 1 मक्का काट दें, यानी मिश्रित खेती कर लें, मिश्रित फसल ले लें इसमें। तो इसमें ये देखा गया कि भाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लाइन तो इसकी सोयाबीन काट दें और उसके बाद 1 मक्का का जाइए काट दें, तो इसमें अच्छी पैदावार हमें मिल जाए। खाद की बात है भाइयों, इसमें ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमने 22 किलोग्राम तो इसमें यूरिया की जरूरत पड़ेगी और 32 किलो शुद्ध फास्फोरस या 4 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के लेने हैं इसमें 1 एकड़ के हिसाब से हैं। और खाद है हमने बिजाई के समय ही डाल देनी है, यानी इसमें 22 किलोग्राम तो यूरिया रहेगा और 4 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के लेने हैं। फसल ते घास फूस अच्छी डाल हमने निकाल देने हैं और जब फसल हमारी जाम जा उसके 15 दिन के बाद एक हमने निराई गुडाई कर देनी है और दूसरी हमने 30 दिन के बाद निराई गुडाई कर देनी, यानी पहली तो 15 दिन की हो जाए जब, और दूसरी निराई गुडाई हमने जब भी नहीं हमारी फसल हो जाए उस टाइम पर कर देनी है, तो खरपतवार इसमें नहीं रहेंगे। तो इन मोटी मोटी बातें भाइयों हम ध्यान रखेंगे तो सोयाबीन की खेती करके अच्छी पैदावार ले लेंगे।